मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कॉलेज की हिंदू छात्राओं को लव जिहाद में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया। जहां मुख्य आरोपी फरहान बाथरूम के बहाने भागने की कोशिश कर रहा था, वहीं आरोपी ने पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल लव जिहाद कांड में शॉर्ट एनकाउंटर। लव जिहाद के मास्टरमाइंड फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर। पेशाब के बहाने भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी। पुलिस से सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश। बीजेपी बोली जिहादियों को बिरयानी नहीं खिलाएगी पुलिस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कॉलेज की हिंदू छात्राओं के साथ बलात्कार ब्लैकमेलिंग के मामले में मुख्य आरोपी फरहान के साथ शुक्रवार देर रात एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसे तुरंत हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस मामले में अब तक 5 FIR दर्ज हो चुकी है और लगभग सभी में फरहान मुख्य आरोपी है। डीसीपी जोन 1 भोपाल प्रियंका शुक्ला ने इस घटना पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य आरोपी फरहान एक अन्य आरोपी के साथ बिल्किसगंज में रह रहा था। साक्ष्य संकलन के लिए अशोका गार्डन पुलिस स्टेशन की एक टीम फरहान को लेकर बिल्किसगंज की ओर जा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने फरहान ने पुलिस को गाड़ी रोकने को कहा और इसी दौरान उसने सब इंस्पेक्टर से पिस्तौल छीनने की कोशिश की। इस क्रम में पिस्तौल से गोली चल गई और फरहान के पैर में गोली लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच जारी है। थाना अशोका गार्डन के अपराध क्रमांक 184/2025, जिसमें धारा 64, 61 BNS, 35 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और IT एक्ट की धाराएं जिसमें लगी हुई हैं, उसमें मुख्य आरोपी फरहान के कथन के अनुसार वह बिल्किसगंज में एक रूम में जो अन्य आरोपी है इस प्रकरण का अबरार उसके साथ रुका था, जिस हेतु साक्ष्य संकलन के लिए थाना अशोका गार्डन की टीम मुख्य आरोपी फरहान को लेकर के बिल्किसगंज के लिए रवाना हुई थी। इस यात्रा के दौरान सरवर ग्राम रातीबड़ में फरहान के द्वारा टॉयलेट जाने के बहाने से जो है पुलिस टीम से वाहन रुकवाया गया, जिसमें उसकी सुरक्षार्थ जो स्टाफ उतरा था उसमें सब इंस्पेक्टर से उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है, जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी है। जिसके बाद तत्काल उसको हमीदिया अस्पताल ला करके उसका इलाज जो है कराया जा रहा है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही जो है जारी है। प्रकरण था जिसमें आरोपी फरहान को एक अन्य आरोपी अबरार की तलाश में थाना अशोका गार्डन से बिल्किसगंज जिला सीहोर के लिए हम लोग रवाना हुए थे। रास्ते में रातीबड़ थाने से आगे ग्राम सरवर के पास आरोपी ने पेशाब जाने की इच्छा जाहिर की और उसे उतारा गया। इसी बीच में एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार साथ में उतरे थे। आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनी और आक्रमण करने का प्रयास किया। दोनों के बीच गुत्थम हुआ था। इसके उपरांत एक गोली चली, जिससे जो फरहान आरोपी था उसको चोट लगी है। फिलहाल उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भर्ती किया गया है। नहीं, अभी नहीं, उनको जो चोटें आई हैं साधारण चोटें हैं, उसका भी मेडिकल हो रहा है और उसमें जो रिपोर्ट होगी वो की जाएगी। 2 लोग हैं जिनको साधारण चोटें हैं। और फरहान और उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया, फिर उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ ज्यादती की। इसके बाद उनके वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। फरहान इस रैकेट का मास्टरमाइंड है और इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद का आरोपी अगर भागने की कोशिश करेगा तो मोहन सरकार की पुलिस उसे बिरयानी नहीं खिलाएगी। पुलिस प्रशासन अपनी पूछताछ की कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई के लिए अपराधियों ने जहां जहां घटनाएं घटित की है उन स्थानों का भी जो है मौका मुआयना कर रही है। इस समय अगर पुलिस की पूछताछ में कोई जो है
आनाकानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और पुलिस को जो है झांसा देकर पेशाब के नाम पर उतरकर वो पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर अपराधी अगर भागने और पुलिस पे हमले करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसको बिरयानी नहीं खिलाएगी। कि जब अपराधी ने यह स्वीकार किया, उसने अपने बयान में कहा है कि इस्लाम के अंदर हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना ये सवाब है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये सवाब की शिक्षा कौन से ग्रंथ में दी, ये सवाब की शिक्षा उसको कौन से मौलवी ने दी, या ये सवाब की शिक्षा कौन से मस्जिद में ग्रहण की, या ये सवाब की शिक्षा कौन से मदरसे ने दी। इसकी पूछताछ करके उन जिनने इसको शिक्षा दी है उनको भी अपराधी बनाया जाए, वो धर्म ग्रंथ को भी जब्त किया जाए जिसमें ये शब्द लिखे जो उसने बयान में स्वीकार किए हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। इस लड़ाई का पर्दाफाश होगा तो मैं ये समझता हूं कि भोपाल में कई अपराधी हजारों, मतलब इसमें हजारों की संख्या आएगी अपराधियों की, जो एक बहुत बड़ा गिरोह के रूप में शहर भर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर भोपाल से गिरोह संचालित हो रहा है। इसके तार बैरसिया से भी जुड़ेंगे, इसके तार और दूसरी घटनाओं से भी जुड़ेंगे और इसलिए मैं केवल पुलिस प्रशासन को भी आग्रह करना चाहता हूं कि छानबीन में और सख्तता और सक्रियता दिखाने की जरूरत है। उन अपराधी किसी को मत बचाइए, होटल मालिक से लेकर किसी को मत बचाइए। जो अपराधी है उसको धर दबोचिए, उसके हाथ पैर तोड़िए और उसको जेल के शीशे के अंदर भेजिए, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। और पुलिस से ये भी प्रार्थना करूंगा कि ये भी बताइए, वो धर्म ग्रंथ जब्त करो जिसमें सवाब की शिक्षा दी गई है, वो मुल्ला मौलवी को गिरफ्तार करो जिसने इसको सवाब की शिक्षा दी है, क्योंकि ये बात जरूरी है। जो अपराधी पनप रहे हैं और जिनको अपराध की शिक्षा दी जा रही है उन गढ़ों पर भी हमला करना बहुत आवश्यक है। इस मामले में अब तक 5 FIR दर्ज हो चुकी है, जिनमें से लगभग सभी में फरहान मुख्य आरोपी है। पुलिस ने अब तक फरहान, साहिल, अली साद और नबिल सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि छठा आरोपी अबरार अभी भी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।